हेलो फ्रेंड्स, मैं कहानी को महाराजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी सबसे खतरनाक होने वाली है। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। इस कहानी का नाम है पायल। कैलाशपुर नाम का गांव था। बरसात का मौसम था। घनी रात को गोपाल शहर से गांव लौट रहा था। उसने अपने साथ बच्चों के लिए खिलौने, पत्नी के लिए साड़ी और मिठाई ली हुई थी। शहर से गांव पहुंचने में गोपाल को आधी रात हो गई थी, पर बारिश खुलने का नाम नहीं ले रहा था। गोपाल एक छोटी सी झोपड़ी में छुपा हुआ था। वो बारिश खुलने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक से उसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। छम छम छम। वो देखता है एक सुंदर सी लड़की छम छम पायल बजाते हुए उसकी तरफ आती हुई नजर आती है, जिसके हाथ में एक मोमबत्ती रहता है जिस पे पानी के बूंद गिर रही थी। पर मोमबत्ती बुझ नहीं रही थी, नहीं लड़की भीग रही थी। वो गोपाल के नजदीक से पार होने लगती है। अचानक से गोपाल अपना सामान छोड़कर लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। वह लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है। अचानक से उसका फोन का रिंगटोन बजने लगता है। तभी उसे होश आता है। वो क्या कर रहा है। वो अपना सामान देखता है जो वहाँ नहीं रहता है। फिर वो अचानक से आगे देखता है जिसका वो पीछा कर रहा था, पर वहाँ कोई नहीं रहता है। फिर गोपाल झोपड़ी के पास जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो अचानक से मुंह से खून गिरते हुए वही लड़की उसे नजर आती है, जो जोर जोर से चिल्लाती है। गोपाल ये सब देखकर शून्य हो जाता है, लेकिन हिम्मत कर कर वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो झोपड़ी के पास पहुंचता है और अपना सारा सामान लेकर गांव की तरफ दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो अपना घर पहुंचता है और वो घर के दरवाज़ा पीटने लगता है। उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है। गोपाल पूरी तरह से भीग चुका था। वो घर के अंदर जाता है और चुपचाप कपड़े बदलकर बिना कुछ बोले सो जाता है। सुबह होने पर उसकी पत्नी उसी रात के बारे में पूछती है। वह सब कुछ बता देता है, अपनी पत्नी को बता देता है जो उसके साथ रात में हुआ था। उसकी पत्नी उसको उस लड़की के बारे में बताने लगती है, क्योंकि गोपाल को कुछ पता नहीं था। वह 1 साल के बाद गांव लौटा था। वह बताती है कि वो पायल है, जो बगल के गांव में रहती थी। वो एक लड़के से प्यार करती थी, जो लड़का उसके कॉलेज में पढ़ता था, पर वो लड़का धोखेबाज निकला। वो लड़का उसी इससे बोला कि वो उससे शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके जाति की नहीं थी। वो बोला कि हम लोग साथ जी नहीं सकते हैं तो साथ मर जाएंगे। चलो रात को तुम चौराहे पर आना, हम लोग साथ मर जाएंगे। पायल रात को चौराहे के पास जाती है। लड़का एक जहर का बोतल अपने पास रखता है। एक जहर का बोतल पायल को दे देता है। दोनों साथ में जहर पी लेते हैं। पायल कुछ ही देर में खून की उल्टी करने लगती है। लड़का भी नीचे गिर जाता है। पायल उसका हाथ पकड़कर बोलती है, चलो साथ में मौत की दुनिया में चलते हैं। ये बोलकर पायल दम तोड़ देती है और वो लड़का उठकर बोलता है, पायल मुझे माफ कर दो, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर था। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तब से पायल की आत्मा आत्मा भटक रही है। वो सोचती है वो मर गई, यहाँ भटक रही है तो उसका प्रेमी कहाँ है जो उसके साथ मर गया था। और वो हर रात उसी चौराहे पर अपने प्रेमी को ढूंढती है जिससे वो प्यार करती थी। और दोस्तों, ये आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चाहिए गुड बाय।